नमस्कार मित्रों। जब बाली का हनुमान जी से हुआ सामना, हनुमान जी और बाली के युद्ध में कौन हारा? क्या हनुमान जी को करना पड़ा था बाली से युद्ध? रामायण काल में महाबलियों में एक नाम बाली का भी शामिल था। वो एक ऐसा प्रतापी राजा था जिसका पराक्रम तीनों लोकों में था। देवराज इंद्र के धर्म पुत्र और किष्किंधा के राजा बाली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उससे शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई ना था, लेकिन जब उसका सामना हनुमान जी से हुआ तो क्या हुआ, आइए जानते हैं मित्रों बाली की ये रोचक कथा। नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं 10 सनातन ज्ञान। मित्रों, धार्मिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने बाली को एक मंत्र युक्त दिव्य हार प्रदान किए थे। ऐसा वरदान दिया था कि जब भी वो इस हार को पहनकर रणभूमि में अपनी शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस अद्भुत चमत्कारी शक्ति के कारण बाली जब भी युद्ध करता था तो उसका शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और इसी तरह दुश्मन कमजोर होकर बाली के हाथों मारा जाता था। इसी वरदान के कारण बाली को कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले तुतुम्बी नामक राक्षस का वध कर दिया था। तुतुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी को भी एक गुफा में ढेर कर दिया था। कहा जाता है मित्रों कि एक बार रावण ने बाली के साथ छल किया, जिसके पश्चात बाली ने रावण को धूल चटा दिया था। बाली ने उसे बुरी तरह से पीटा और फिर अपने काख में दबा लिया और इस तरह काख में 6 माह तक दबाकर संसार में इधर उधर घूमता रहा। अंत में रावण ने हार मान ली और बाली को अपना मित्र बना लिया, जिसके पश्चात बाली ने रावण को मुक्त कर दिया। असुरों के राजा रावण को परास्त करने के पश्चात बाली का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाली को यह घमंड हो गया कि उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। मध में चूर बाली एक जंगल की ओर निकल गया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक हरा भरा जंगल दिखाई दिया। बाली उस जंगल को तहस नहस कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वो जंगल के हरे भरे पेड़ों को तिनके के समान उखाड़कर फेंकने लगा। संयोग से उस जंगल में राम भक्त हनुमान प्रभु श्री राम की तपस्या कर रहे थे। बाली की गर्जना से उनकी तपस्या भंग हो गई। गर्व के नशे में चूर बाली अपने आप से गरजते हुए कहने लगा, कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी में अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो बाली के पास पहुँचे और बड़े ही विनम्रता से कहने लगे, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप क्यों इन फलों से लदे वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहे हैं? आप क्यों इन शांत वन को उजाड़ रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि वरदान स्वरूप प्राप्त शक्तियों के कारण आपको घमंड हो गया है। हे वानर राज, अब आप अपने आप को पहचानिए और राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपका घमंड अपने आप ही दूर हो जाएगा। ये सुनकर बाली अति क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे तुच्छ बानर, तू मेरा सेवक होकर मुझे शिक्षा दे रहा है और तू किस राम के बारे में कह रहा है? मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। तभी हनुमान जी कहते हैं, हे राजकुमार बाली, प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसके एक बूंद भी मिल जाए तो भव सागर पार कर जाए। तभी बाली कहते हैं, यदि इतने ही महान है तेरे राम तो बुला उनको, मैं भी देखूं कितनी शक्ति है उनकी भुजाओं में। ये सुनकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे। फिर उन्होंने कहा, बल के मग में चूर ए बाली, तू क्या प्रभु श्री राम को हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ सेवक को तो हरा कर दिखा, तो शायद मैं तुझे मान लूं। तभी बाली कहता है, ठीक है, कल सूर्य उदय होते ही तू मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। तभी हनुमान जी कहते हैं, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूँ। अगले ही दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की युद्ध की चुनौती स्वीकार ना करे, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में
अगर मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, लोग मुझे कायर कहेंगे, इसीलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाएं, किंतु अपने शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। शेष शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर जाएं। युद्ध के उपरांत यह शक्ति आप फिर से ले लीजिएगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया। वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उधर बाली युद्ध के मैदान में हनुमान जी को ललकारते हुए उनका इंतजार कर रहा था और कह रहा था, आज उस वानर को मेरी शक्ति का पता लग जाएगा, एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बाली के इतना कहने पर हनुमान जी ने बाली के सामने अपना कदम रखा। फिर ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी का आधा हिस्सा बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति होने का एहसास होने लगा। और तभी बाली बोला, ये क्या हो रहा है, मुझ में अचानक से इतनी शक्ति कहां से आ गई। बाली को लगा जैसे समस्त संसार की ताकत उसके शरीर में समाने लगी है। क्षण भर के बाद उसे एहसास होने लगा उसके शरीर के सारे नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहने लगे, बाली, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को प्रकट यूं देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वो वहां से तीव्र गति से भागने लगा। सैकड़ों मील भागने के बाद वो थक कर निढाल हो गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने ब्रह्मा जी खड़े थे। तभी बाली कहने लगा, यह सब क्या है, आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया और अभी आप मेरे समक्ष खड़े हैं, क्या बात है। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान के शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी संभाल नहीं पा रहा है। तभी बाली कहता है, आपके कहने का तात्पर्य क्या है ब्रह्मदेव। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं, जब हनुमान तुम्हारे सामने युद्ध करने आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, फिर क्या हुआ इसका एहसास तो तुम्हें हो ही गया होगा। तभी बाली कहता है, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि संसार की सारी शक्ति मेरे शरीर में समा रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर फटने वाला है और नसों से खून बाहर निकल आएगा। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, हे बाली, मैंने हनुमान से कहा था कि वो अपने शरीर के शक्ति का 10वां भाग ही लेकर ही तुमसे लड़ने जाएं। सोचो, यदि वह संपूर्ण शक्ति लेकर युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने आते तो तुम्हारा क्या होता। ये जानकर बाली को अपने भूल का आभास हुआ। फिर बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप में संसार की सारी शक्तियां समाई हुई है, फिर भी आप शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहते हैं। और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके परिवार को और आपके दोस्तों को इस कहानी के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिलते हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।